हर हर महादेव भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति की शक्ति का जीवंत प्रणाम है। ये कथा है एक भक्त सुदर्शन और उसके आराध्य भोलेनाथ की। बहुत ही पुरानी बात है। हिमालय के एक छोटे से गांव में सुदर्शन नाम का एक गरीब और अत्यंत भक्तिमान व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था और उसके पास न खाने को अन्न और न पहनने को वस्त्र थे, लेकिन उसको अपने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास था। वो हर रोज नदी किनारे जाता और वहां जाकर सुदर्शन नदी से जल भरकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेल पत्थर चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करता और इतना कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। लोग उसका मजाक बनाते, कहते कि भगवान किसी भी गरीब की नहीं सुनते, लेकिन सुदर्शन ऐसा सुनकर मुस्कुरा देते और बोलते कि मेरे भोलेनाथ सबकी सुनते हैं और सबको देखते हैं। देखते देखते भक्तों कुछ साल निकल गए। कुछ साल निकलने के बाद एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण लोग भूख प्यास से तड़फने लगे। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, खाने को कुछ भी नहीं था और जो गांव के अमीर पैसे वाले लोग थे वो गांव छोड़कर चले गए अपने परिवार को लेकर। लेकिन सुदर्शन वहीं रहा अपने भोलेनाथ के पास। अपने भोलेनाथ पर विश्वास था उसको और उसने अपने भोलेनाथ के पास रहने का निश्चय किया। भगवान शिव ने ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उनकी दशा देखकर कुछ गांव वाले भी वहीं पे रुक गए थे। उन सब की दशा देखकर भगवान भोलेनाथ का हृदय पिघल गया और भगवान शिव ने सुदर्शन के सपने में दर्शन दिए और बोला, भक्त सुदर्शन, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ और तुम जब सुबह नदी किनारे जाकर शिवलिंग के पास देखोगे तो वहां पे एक मिट्टी का घड़ा मिलेगा और उस मिट्टी के घड़े को खोल कर देखना। तो सुदर्शन ये सोचकर सुबह घर से चलता है और मन ही मन अपने भगवान शिव शंकर के नाम लेते हुए और सोचते हुए चलता है कि हे भगवान, मेरे को जो सपना दिखा है क्या वो सच है। वो ऐसे ही सोचते हुए जा रहा था। उसने नदी किनारे जाकर स्नान इत्यादि किया और स्नान करने के बाद फिर वो मंदिर में गया। मंदिर में जाकर देखा उसने कि शिवलिंग के पास एक मिट्टी का घड़ा है और उसने घड़े को खोला और भगवान शिव का नाम लिया। नाम लेकर उसने घड़ा खोला और घड़ा खोल कर देखा तो उसमें सोना, रुपए, खाना और कपड़े थे। सुदर्शन ने भगवान शिव का दिल से धन्यवाद किया। जब सुदर्शन ने घड़े को हाथ में लिया तो आकाशवाणी हुई, सुदर्शन, ये सब गांव के गरीब लोगों में बांट दो, दीन दुखियों में भोजन बांट दो। सुदर्शन ने ऐसा ही किया। गांव के लोग हैरान थे
कि सुदर्शन तो भगवान से कुछ मांगता भी नहीं है, ये सब कहाँ से आया। सुदर्शन से पूछा कि सुदर्शन ये सब कहाँ से आया, तो सुदर्शन बोला, मुस्कुरा कर बोला और बोला कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान भोलेनाथ मदद करने खुद से आ जाते हैं। तभी आकाश में डमरू की ध्वनि हुई और एक प्रकाश में भोलेनाथ प्रकट हुए। देखो भक्तों, भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए, तो खुद प्रकट होकर उन्होंने कहा, तो सुदर्शन तू बिन मांगे, तुमने बिना मांगे ही मिला है सब कुछ, इसलिए आज से मैं तुझे अपना भक्त बनाता हूँ और तेरा नाम हमेशा अमर रहेगा। और वहीं सुदर्शन का नाम हुआ, तभी से सुदर्शन का नाम बाबा सुदर्शन नाथ और गांव का नाम शिवपुर पड़ा। ये सब एक भक्त और भगवान के बीच की सच्ची कथा थी। आज अगर भक्ति सच्ची हो, मन पवित्र हो और विश्वास मजबूत हो तो भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। तो भक्तों, सब दिल से हर हर महादेव बोलिए। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने से भक्तों बहुत ही अन्य प्रकार का पुण्य मिलता है। इससे हमें पापों से, जो पाप होते हैं, उनसे जो कष्ट होता है, उनसे मुक्ति मिलती है। तो आप सब अपना कमेंट और प्यार जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।